स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर्स। लाइव क्लास में कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए थे, उसके चलते उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं लाइव क्लास। उसी के आगे बढ़ते हैं, इसको हम पार्ट 2 में अपलोड कर दे रहे हैं ऑफलाइन में। ठीक है, लेट्स सी। ए मैक्रो प्रोसेसर as the term has come to be known is a general purpose digital computer सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसे कि हमने देखा कि सीपीयू के जगह में हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, जो कि एक छोटा सा आईसी होता है, 40 पिन का आईसी। अगर 8085 की बात करूं तो उसमें 40 पिन के आईसी होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर के जो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके जगह में हम किसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमने देखा लाइव क्लास में। तो इसके जो रेस्ट वीडियो हैं वो लाइव क्लास में आप जो है रिफ़र करके देख सकते हैं, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। although popularly known as a computer on a chip, इसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर ऑन ए चिप। द मैक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड कंप्यूटर ऑन ए चिप। द मैक्रो प्रोसेसर इज नो सेंस अ कंप्यूटर, अ कंप्लीट डिजिटल कंप्यूटर। तो मैक्रो प्रोसेसर इज बेसिकली अ कंप्लीट डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें हम बाहर से क्या लगाते हैं, कुछ मेमोरी लगाते हैं, कुछ आईओ पोर्ट लगाते हैं, सीरियल आईओ पोर्ट है, टाइमर है, ये सब हम लोग उपयोग करते हैं मैक्रो प्रोसेसर में, है ना। तो फिगर की बात करूं तो फिगर 1.1, अगर फिगर 1.1 देखें हम लोग तो ये अपना फिगर 1.1 है, जो कि बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है किसका, मैक्रो प्रोसेसर का। द कंटेंट इज टेकन फ्रॉम द 8051 मैक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन बाई केनेथ जे अयाला। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसमें आप जा करके ये वाला पोर्शन देख सकते हैं। तो चीज़ों के ओरिजिनलिटी को, उसकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म ना करने के लिए हमने क्या किया है, उस बुक का पूरा कंटेंट का पीडीएफ आपके सामने पीडीएफ के पार्ट को शो किया है, ठीक ना। तो ये पूरे कंटेंट स्टैंडर्ड कंटेंट हैं। तो फिगर 1.1 में हम शो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब shows a block diagram of a microprocessor CPU which contain arithmetic and logic unit, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब प्रोग्राम काउंटर, इसमें एक PC है, प्रोग्राम काउंटर है, और क्या है, स्टैक पॉइंटर है, SP। सम वर्किंग रजिस्टर, कुछ रजिस्टर होते हैं, जैसे कि पता है आप लोग पढ़े हैं। अगर 8085 की बात करूँ, A रजिस्टर, B रजिस्टर, C रजिस्टर, D रजिस्टर, E रजिस्टर, H रजिस्टर, L रजिस्टर, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। फ्लैग रजिस्टर होता है जो स्टेटस शो करता है ना। तो ये सब बेसिकली उपयोग होते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, क्लॉक एंड टाइमिंग सर्किट एंड इंटरप्ट सर्किट। तो देखिए ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, एक्यूमुलेटर है, वर्किंग रजिस्टर है, जिसमें हम देखा B रजिस्टर, C रजिस्टर, D रजिस्टर, E रजिस्टर, H रजिस्टर, L रजिस्टर, ये सब रजिस्टर बैंक हैं, है ना। उसके साथ साथ प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है, क्लॉक सर्किट है, इंटरप्ट ये सर्किट है। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ मैक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये बेसिकली मैक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। टू मेक अ कंप्लीट मैक्रो कंप्यूटर, अगर हमको पूरा संपूर्ण मैक्रो कंप्यूटर बनाना है, वन मस्ट ऐड, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, मेमोरी ऐड करना पड़ेगा। यूजुअली रीड ओनली प्रोग्राम मेमोरी दैट इज रोम एंड रैंडम एक्सेस डेटा मेमोरी दैट इज रैम एंड मेमोरी डिकोडर एंड एन ऑस्किलेटर एंड ए नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट डिवाइसेस दैट इज IO devices such as parallel and serial data ports. Additionally, special purpose devices such as interrupt handler or counter may be added to relieve the CPU from time consuming counting or that is timing course. तो टू मेक ए कंप्लीट मैक्रो, पूरा कंप्लीट मैक्रो कंट्रोलर बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, जैसे कि हमने देखा रैम भी चाहिए, रोम भी चाहिए, IO डिवाइसेस चाहिए, पैरेलल और सीरियल डेटा पोर्ट्स भी चाहिए। तो ये सब जब पूरा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंप्लीट मैक्रो कंप्यूटर मिलेगा। ये सब पूरा जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंप्लीट मैक्रो कंट्रोलर। तो इक्विपिंग द मैक्रो कंप्यूटर विथ अ मास स्टोरेज डिवाइस, कॉमनली ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड IO पेरिफेरल सच एज कीबोर्ड एंड CRT डिस्प्ले इल्स ए स्मॉल कंप्यूटर। तो हमको क्या मिलेगा, एक स्मॉल कंप्यूटर, एक छोटा कंप्यूटर मिलेगा। दैट कैन बी अप्लाइड टू ए रेंज ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसको हम लोग कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी उपयोग कर पाएंगे, है ना। तो CPU के जगह में मैक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हुए और कुछ उसमें रैम, रोम, IO पोर्ट, टाइमर,
इत्यादि सबको जोड़ते हुए एटसेट्रा को जोड़ते हुए हम क्या कर पाएंगे, एक स्मॉल कंप्यूटर बना पाएंगे। और उस स्मॉल कंप्यूटर का उपयोग क्या होगा, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हम लोग उपयोग उसका कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली मैक्रो प्रोसेसर और कुछ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, रैम, रोम, टाइमर इत्यादि का प्रयोग करके हम एक स्मॉल कंप्यूटर बना सकते हैं जिसका उपयोग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। द कंटेंट इज अगेन टेकन फ्रॉम जे अयाला। देखते हैं फिगर 1.2। अब फिगर 1.2 में क्या है, लेट्स सी। तो फिगर 1.2 में है ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। जैसे हमने अभी माइक्रो प्रोसेसर देखा उसी टाइप का हम माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। तो फिगर 1.2 शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर विच इज ए ट्रू कंप्यूटर ऑन ए चिप। ध्यान देने वाली बात, इसके सामने लिखा है ट्रू कंप्यूटर। ट्रू कंप्यूटर, ट्रू मतलब सही होता है, तो ये बेसिकली इंग्लिश का वर्डिंग है। कंप्यूटर ऑन ए चिप बोला जो जे अयाला है, उन्होंने बोला कि माइक्रो प्रोसेसर को हम बोल सकते हैं कंप्यूटर ऑन ए चिप और इसको बोल सकते हैं ट्रू कंप्यूटर ऑन ए चिप। बट उसमें जो आईओ डिवाइसेस हैं, जो रैम है, जो रोम है, उसको बाहरी रूप से अपने को जोड़ना पड़ेगा। बट हमने देखा था कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कुछ साइजेस के रोम मिलते हैं, कुछ साइजेस के रैम मिलते हैं, कुछ आईओ डिवाइसेस मिलते हैं, कुछ एडीसी मिलते हैं, कुछ डीएससी मिलते हैं। सब के सब एक ही चिप में असेंबल्ड रहता है, एम्बेडेड रहता है ना। सो फिगर 1.2 में हम देख पा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर विच इज ए ट्रू कंप्यूटर ऑन ए चिप। नोट डाउन करने वाली बात है, ट्रू कंप्यूटर ऑन ए चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। द डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑल ऑफ द फीचर्स फाउंड इन माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू। अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो इसमें सारे फीचर्स मिलेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू में मिलते हैं। ALU, PC, SP and register. It also has added the other features needed to make a complete computer, that is ROM, RAM, parallel IO, serial IO, counter and clock circuit. तो ये सब चीज़ें भी इसमें पहले से मिली रहती हैं, पहले से रहता है, अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है। इसमें कुछ रैम रहेंगे, कुछ रैम रहेगा, कुछ रोम रहेगा, पैरेलल आईओ रहेगा, सीरियल आईओ रहेगा, काउंटर रहेगा और क्लॉक सर्किट रहेगा। सो दिस इज बेसिकली द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। द थिंग्स, द डेटा इज अगेन टेकन फ्रॉम केनेथ जे अयाला। सो दिस इज बेसिकली ALU, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, इंटरनल रैम। देखिए इंटरनल रैम है, बाहर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। स्टैक पॉइंटर है, टाइमर काउंटर है, इंटरनल रोम भी है, इसमें आईओ पोर्ट भी है, आईओ पोर्ट है, कुछ पोर्ट अलग अलग है, दोनों को आईओ पोर्ट लिख दिया है। इंटरप्ट सर्किट्स हैं, क्लॉक सर्किट्स हैं और प्रोग्राम काउंटर है। सो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही चिप में रहता है। किस केस में? माइक्रो कंट्रोलर के केस में। बट माइक्रो प्रोसेसर के केस में केवल CPU के जगह में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, बट हमको बाहरी रूप से रोम, रैम, आईओ पोर्ट को लगाना पड़ता है। आई थिंक आप लोग को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। अगर ये राइटर की बात बोले जो केनेथ जे अयाला है, उन्होंने बोला कंप्यूटर ऑन ए चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड ए ट्रू कंप्यूटर ऑन ए चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। आगे प्रोसीड करते हैं। सो लाइक ए माइक्रो प्रोसेसर, अ माइक्रो कंट्रोलर इज जनरल पर्पस डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर की तरह ही माइक्रो कंट्रोलर एक जनरल पर्पस डिवाइस होता है, बट वन विच इज मीन टू फेच डेटा को फेच करेगा, परफॉर्म लिमिटेड कैलकुलेशन से कैलकुलेशन भी कर सकता है डेटा पे, एंड कंट्रोल इट्स इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन दोज कैलकुलेशन, कंट्रोल भी कर सकता है। सो इसका जो प्राइम यूज है, प्राथमिक यूज है, द प्राइम यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मशीन्स यूजिंग ए फिक्स्ड प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो प्राइम ऑपरेशन है, प्राइम यूज है, उसका क्या है? मशीन का कंट्रोल करना। टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए मशीन यूजिंग ए फिक्स्ड प्रोग्राम। कहाँ पे है? दैट इज स्टोर्ड इन रोम, जो कि रोम में स्टोर्ड होता है, एंड दैट डज नॉट चेंज ओवर द लाइफ टाइम ऑफ सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The prime use of a microcontroller is to control the operation of machine using a fixed program that is stored in ROM and that does not change over the lifetime of system। तो माइक्रोकंट्रोलर का जो प्राथमिक उपयोग है या प्राइम यूज है वो कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल करना है। किसकी सहायता से? यूजिंग
फिक्स्ड प्रोग्राम कहाँ पे लिखा रहता है, दैट इज स्टोर्ड इन रोम, जो कि रोम में स्टोर्ड रहता है, एंड दैट डज नॉट चेंज ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द सिस्टम, जो कि सिस्टम में लाइफ टाइम पड़ा रहता है और परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो दोनों के ऊपर कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमने दो सीरीज लिखा है। जब द फर्स्ट सीरीज लिया है हमने Z80 और दूसरा सीरीज लिया है 8051, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है 8051। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 8051 के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, कितने पिन होते हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो टू सी द डिफरेंसेस इन कॉन्सेप्ट बिटवीन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच डिफरेंस तुलना करने के लिए in the following table we will examine the pin configuration, architecture and instruction sets for a very popular 8-bit microprocessor, that is Zilog, Z80 और and equally microprocessor, ubiquitous microcontroller, that is 8-bit Intel 8051। तो Z80 और 8051 के बीच में हम लोग तुलना करते हैं, तुलना करके हम देख पाएंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, एक तरफ Z80 है, एक तरफ 8051 है, ये पहला टेबल, ये दूसरा टेबल, ये कैरेक्टरिस्टिक है गुड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन। पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पिन इसमें भी 40, इसमें भी 40 होंगे। एड्रेस पिन की बात करूं तो इसमें 16 होते हैं और इसमें भी 16 होते हैं। डेटा पिन की बात करूं तो इसमें 8, इसमें भी 8। इंटरप्ट पिन की बात करूं तो इसमें 2 और इसमें 2। और आईओ पिन, जैसे कि पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में आईओ टाइप का कोई भी फैसिलिटी नहीं होता है, तो आईओ पिन इसमें 0। इसमें आईओ पिन कितने, 32 प्रकार आईओ पिन यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्किटेक्चर के रिस्पेक्ट में दोनों की तुलना करूं तो 8 बिट रजिस्टर की संख्या इसमें 20 है Z80 में और इसमें 34 है। 16 बिट रजिस्टर की बात करें तो 4, इसमें है 2। स्टेक साइज की बात करें तो इसमें है 64 के और इसमें 128 स्टेक। इंटरनल रोम की बात करें, इसमें कोई रोम नहीं होगा, पता है इसमें रोम नहीं है, इसमें 4 किलोबाइट का रोम है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल रैम की बात करें तो इसमें भी कुछ नहीं होता है, फिर से इसमें 128 बाइट का रैम है। एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें 64 के, इसमें 128 किलोबाइट का। फ्लैग की बात करें तो इसमें 6, इसमें 4 फ्लैग पाए जाते हैं। टाइमर इसमें 0 रहेंगे, पता है टाइमर इसमें 2 टाइमर, बहुत इंपॉर्टेंट। पैरेलल पोर्ट फिर से इसमें 0, इसमें पैरेलल पोर्ट 4 प्रकार के, 4 सीरियल पोर्ट इसमें 0, इसमें सीरियल पोर्ट 1। ओके, तो ये जो स्टार वाले हैं ये सब ध्यान देने वाली बात है। ये सब चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर अपसेंट रहते हैं बट 8051 में प्रेजेंट रहेंगे, चूंकि ये माइक्रो कंट्रोलर है। आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें। अगर इंस्ट्रक्शन सेट्स है, टाइप और वेरिएशंस है। एक्सटर्नल मूव्स 4/15, 2/6, ब्लॉक मूव्स है, बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, जंप ऑन बिट, स्टेक है आपका, सिंगल बाइट है और मल्टी बाइट है। तो ये सब डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाता है इसमें Z80 और 8051 में। चूँकि अपने सिलेबस में 8085 है जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, तो 8085 और 8086 का भी आप टेबल में कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अगर इसका नीड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसके ऊपर भी एक वीडियो बन जाएगा कि 8085 और 8086 में बेसिकली क्या अंतर होता है। सो द डेटा इज वंस अगेन टेकन फ्रॉम अयाला। सर्वे कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर 8085 और 8086 के बीच में अंतर चाहिए कंपैरेटिव स्टडी का, खुद से अगर कर सकते हैं तो कीजिए। अगर उसमें ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा द डिफरेंस बिटवीन 8085 एंड 8086। तो सर्वे कर लेते हैं 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर का। पहले स्टार्ट करते हैं। तो 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, मैन्युफैक्चरर है, यहाँ मॉडल नंबर है, पिन है, आईओ पोर्ट है, काउंटर है, रैम साइज है, रोम साइज है, बाइट्स में और कुछ अदर फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हिताची का जो मॉडल नंबर है वो है HMC S40, जिसमें पिन होंगे 28, आईओ पोर्ट 10, काउंटर इसमें नहीं एब्सेंट है, 32 बाइट्स है, 512 बाइट, 10 बिट का रोम है। दूसरा नेशनल कंपनी का है जो है अपना COP420, इसमें भी देख सकते हैं 28। तो ये आप स्टडी कर सकते हैं लाइन टू लाइन। OKI है, TI है, तोशिबा है, TI अपना TMS, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है TMS, मॉडल नंबर TMS 1000 तोशिबा का है। ठीक है, इसके फीचर्स वगैरह आप इसमें रीड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं।
सो ये जो बेसिकली ये जो दिस 4-bit माइक्रो कंट्रोलर्स आर जनरली इंटेंडेड फॉर यूज इन लार्ज वॉल्यूम एज ट्रू वन चिप कंप्यूटर, है ना। ट्रू वन चिप कंप्यूटर एक ही चिप में है सारे के सारे फैसिलिटी, जैसे आपको पता है कि ट्रू वन चिप कंप्यूटर, सो ट्रू कंप्यूटर ऑन ए चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, जो कि हमने देखा। सो दैट इज एक्सपांडिंग एक्सटर्नल मेमोरी while possible would negate the cost advantage desired. So the typical example consists of appliances and toys worldwide volumes run into the tens of millions. तो इसका जो मेन बेसिकली जो इसका मेन यूज है 4-bit माइक्रो कंट्रोलर्स का, उसका है द टिपिकल द एप्लीकेशंस कंसिस्ट ऑफ एप्लियंसेस एंड टॉयज। खिलौनों में बेसिकली 4-bit के माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग होता है। जैसे कि पता है कि माइक्रो कंट्रोलर का जो प्राइम यूज है, प्राथमिक यूज है, वो मशीन को कंट्रोल करना है, मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल करना है। किसकी सहायता से? उसमें जो स्टोर्ड प्रोग्राम है वो लाइफ टाइम के लिए प्रोग्राम, जो रिटर्न प्रोग्राम हो चेंज नहीं होता है, उसी में वो पूरा लूप वाइज चलते रहता है और इसका एक पर्टिकुलर एक ही काम रहेगा, जो भी काम रहेगा एक स्पेसिफिक काम रहेगा जिसमें हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर पाएंगे। तो 4-bit माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि ये है केवल 4-bit का है तो उतने कॉस्टली नहीं होते हैं। दैट्स वाई इसका उपयोग होता है अपना एप्लियंसेस और खिलौनों में। विभिन्न प्रकार के एप्लियंसेस और खिलौनों में 4-bit माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है, जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा संख्या में वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। वंस अगेन द कंटेंट इज टेकन फ्रॉम जी आयाला। आगे बढ़ते हैं। 8-bit माइक्रो कंट्रोलर कुछ देख लेते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो कंट्रोलर जो कि 8-bit के होते हैं, चूँकि हम लोग सर्वे कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर के 1 by 1, तो देखते हैं। तो 8-bit माइक्रो कंट्रोलर हैं। तो 8-bit माइक्रो कंट्रोलर आपको देखने को जो मिल जाएगा वो है अपना, ये देखिए मैन्युफैक्चरर है, अपना मॉडल नंबर है, 1 by 1 देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर, पिन, आईओ पोर्ट, काउंटर, रैम साइज, रोम साइज दैट इज इन बाइट और अदर फीचर्स। सो वी कैन से इंटेल में अपना 8048 और 8051 जो बेसिकली 8-bit का है। तो बेसिकली अपना सिलेबस में जो भी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस रहते हैं उसमें बेसिकली हम लोग इसी का रीड करते हैं 8051 का। जिस प्रकार हम माइक्रो प्रोसेसर देखिए 8085 और 8086 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं यूनिवर्सिटी सिलेबस के हिसाब से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और फर्दर जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको हम लोग भी जो माइक्रो प्रोसेसर है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में भी स्टडी करते हैं, दैट इज 80, 286, 386, 486 एंड पेंटियम प्रोसेसर्स। नेशनल इंस्ट्रूमेंट के हैं अपने एक मॉडल है COP 820, मोटोरोला के मॉडल कुछ देखने को मिल जाएंगे, रॉकवेल का है, सिग्नेटिक्स का है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के 2 मॉडल देखने को मिल जाएंगे और जीलोंग के 2 मॉडल देखने को मिल जाएंगे, Z8 और अपना Z8820। Z8 हमने देखा था अभी कंपेरेटिव के लिए लिया था, अब कंपेरेटिव के लिए Z8 का जो मॉडल है, सॉरी ये माइक्रो कंट्रोलर का मॉडल है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर के सब मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके आपके पिन की संख्या देख सकते हैं 40 पिन के। तो ये बेसिकली अपना सिलेबस में ये है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 8051 के क्या फीचर्स हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें 2 काउंटर हैं, 128 बाइट का रैम है और 4 किलोबाइट के अपना रोम है और एक्सटर्नल मेमोरी टू 128 KB तक बढ़ा सकते हैं, सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो ये हम कंसंट्रेट करेंगे जो कि हमने सिलेबस का पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटेल 8051। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली 8-bit माइक्रो कंट्रोलर के उपयोग क्या है बोलने से, तो इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल कंप्यूटिंग टास्क। इसका उपयोग स्मॉल कंप्यूटिंग टास्क के लिए किया जाता है। द एप्लीकेशन कैन आल्सो रेंज फ्रॉम सिंपल एप्लियंस कंट्रोल टू हाई स्पीड मशीन कंट्रोल एंड डेटा कलेक्शन। तो हाई स्पीड मशीन कंट्रोल के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसका कुछ इसके उपयोग सिंपल एप्लियंसेस कंट्रोल में है, डिफरेंट होम एप्लियंसेस जो हैं उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं और डेटा कलेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। सो मेनी वेरिएंट अवेलेबल विद डिफरेंट रैम, रोम एंड रोमलेस वर्जन। तो इसके अलग अलग वर्जन होते हैं, किसके आधार पे, रैम के साइज के आधार पे, रोम के साइज के आधार पे, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रोमलेस होते हैं, जिसमें रोम नहीं पाया जाता है। ये वेरिएंट भी इसमें अवेलेबल है। सो सम हैव स्पेशल फीचर्स लाइक ADC, DAC ऑन चिप। बहुत सारे ऐसे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं 8-bit के जिसमें ADC और DAC भी देखने को मिल जाते हैं। सो सम हैव स्पेशल फीचर्स लाइक ADC एंड DAC ऑन द चिप। रिड्यूस्ड पिन काउंट नंबर ऑफ द फैमिली आर आल्सो अवेलेबल, जिसमें नंबर ऑफ पिन साइज जो है कम होते हैं, 30 है, 32 है, 28 है, वाट एवर, है ना। तो रिड्यूस्ड पिन साइज के वेरिएंट भी अवेलेबल होते हैं जिसमें पिन की संख्या बहुत कम होती है।
सो ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स हैं। 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर देखें, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर देखें तो 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर में फिर से अपने हैं मैन्युफैक्चरर, मॉडल, पिन, आईओ, काउंटर, रैम, रोम, अदर फीचर। हिताची के मॉडल है H8/532, इंटेल के मॉडल है 8096 और नेशनल के मॉडल हैं HPC 16164। तो देखिए पिन साइज बढ़ते जा रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ पिन 84 हैं, इसमें 68 हैं, इसमें 68 है। उसमें बेसिकली 8 बिट में 40 पिन थे, तो जैसे जैसे बिट की संख्या बढ़ जाएगी वैसे वैसे नए नए फीचर्स इसमें ऐड होते जाएंगे, तो पिन की संख्या हमको बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। 68 हो गया, 84 हो गया, ठीक। तो ये अपने 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैं। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स की बात करें, गुण की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक तो इट इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व लिमिटेड कैलकुलेशंस एंड रिलेटिवली सिंपल कंट्रोल स्ट्रेटजीज, है ना। तो इट इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व लिमिटेड कैलकुलेशन, जिसमें कैलकुलेशन लिमिटेड हो, और उसके साथ साथ सिंपल कंट्रोल स्ट्रेटजीज में इसका उपयोग किया जाता है। सो एज द रिक्वायरमेंट ऑफ फास्ट स्पीड रिस्पॉन्स एंड कैलकुलेशन ग्रोस, है ना, तो अपना जो स्पीड का है, फास्ट मतलब स्पीड जो है, स्पीड बढ़ते जा रहा है, फास्ट स्पीड रिस्पॉन्स चाहिए अपने को सिस्टम में, और उसके साथ कैलकुलेशन भी बढ़ते जा रहा है। तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर हिट ए लिमिट विद ए साइज ऑफ बाइट एंड क्लॉक स्पीड। तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर ये काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में हम लोग 16 बिट ऑपरेशन का उपयोग करते हैं, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो 8 बिट डिजाइन है वो स्पीड के केस में मतलब इस उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाते हैं, उतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अगर कैलकुलेशन ग्रो होता है, कैलकुलेशन बढ़ता है और स्पीड भी हम लोग रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है, तो हम लोग किस में मूव करते हैं, 8 बिट से 16 बिट में मूव करते हैं। सो वन सोल्यूशन इज टू इंक्रीज क्लॉक स्पीड। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है कि हम क्लॉक स्पीड को बढ़ा दें। अनदर इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ डेटा वर्ड, या फिर हम लोग साइज को बढ़ा दें। तो 8 बिट से हम लोग साइज में हम लोग क्या कर दिए, 16 में चले गए। तो 16 में चले गए तो अपने को स्पीड भी फर्दर अच्छा मिला, और उसके साथ साथ डेटा का जो बाइट है वो बाइट भी इंक्रीज हो गया। तो 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर सॉल्व हाई स्पीड कंट्रोल प्रॉब्लम एंड यूज्ड मेनली फॉर DSP एप्लीकेशन। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में बेसिकली 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। सो 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स, तो 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर देखें। सो द डिजाइन एम्फेसिस now switches from on-chip features such as RAM, ROM, timers and serial I/O port to high-speed computational features। और अगर स्पीड अपने को चाहिए और हाई स्पीड कंप्यूटेशनल स्पीड फीचर्स चाहिए, सो द फॉलोइंग टेबल इज ए जनरल लिस्ट फॉर कैपेबिलिटी ऑफ इंटेल 80960। तो 80960 इज बेसिकली यूज्ड फॉर 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर का एक पार्ट है। जो मॉडल नंबर है 80960 वो बेसिकली 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। स्पीड और फर्दर चाहिए मेरे को, 8 से हम 16 गए, 16 से हम 32 आए हैं। तो 32 के हार्डवेयर फीचर्स क्या हैं 32 बिट के, तो 32 बिट के 132 पिन है, इसमें 20 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड मिलेगा, 32 बिट बस मिलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है, 512 बाइट इंस्ट्रक्शन कैच है, इंटरप्ट कंट्रोल है, सॉफ्टवेयर फीचर है, एफिशिएंट प्रोसीजर कॉल, फॉल्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी, ट्रेस इवेंट, ग्लोबल रजिस्टर्स, एफिशिएंट इंटरप्ट वेक्टर्स एंड वर्सटाइल एड्रेसिंग। So these are the common features for 32 bit microcontrollers. So all of the function needed for I/O, data communication and timing and control are done by adding other specialized chip। तो इसके साथ साथ अगर अपने को और कुछ इसके फीचर्स चाहिए कि नीडेड फॉर क्या I/O के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, टाइमिंग एंड काउंटिंग के लिए और कुछ फीचर चाहिए, तो इसके साथ हम कुछ स्पेशल चिप्स को मर्ज करते हैं, कुछ स्पेशल चिप को ऐड करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सो दिस इज बेसिकली फॉर 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स। So the 32 bit microcontroller target robotic, highly intelligent instrumentation, image processing, telecommunication and automobiles। So basically 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है रोबोटिक्स के क्षेत्र में, हाईली इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में, इमेज प्रोसेसिंग में और टेलीकम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल्स में इसका प्रयोग किया जाता है 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर का। चूँकि मॉडर्न एज है, टाइम धीरे धीरे ये मतलब जो है प्रोसेसिंग पावर है, स्पीड है, रिस्पॉन्स है, बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग अब बढ़ते जा रहे हैं 64 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स भी अब मार्केट में आने लगे हैं, जो डिफरेंट कंप्यूटर हैं, कैपेबिलिटी है, कंट्रोल सिस्टम्स हैं डिफरेंट जो भी कंट्रोलिंग पर्पस है वो सब में इसका उपयोग अब होने लगा है फर्दर 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का, क्योंकि मॉडर्न एज भी अपने को चाहिए क्विक रिस्पॉन्स और उसके बाद बिट कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए।
जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो ये जो आप सिक्योरिटी वाला फीचर्स देखते हैं तो SBI वगैरह जब यूज़ करते हैं तो लिखा रहता है उसमें 128 बिट सिक्योरिटी लाइक दैट। तो 128 बिट का सिक्योरिटी उसमें आपको देखने को मिल जाता है। 128 बिट में 128 बिट का उपयोग किया जाता है उस पर्टिकुलर डेटा को, उस पर्टिकुलर पासवर्ड वगैरह को सिक्योर वगैरह करने के लिए। तो धीरे धीरे जो अभी अपने चीज़ें हैं, अब जो भी अपना स्पीड है, रिस्पॉन्स है और नंबर ऑफ बिट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मार्केट ग्रो करते जा रहा है। तो ये सब 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर सर्वे के आधार पे बताया गया है। और इसके बाद आप खुद ही सर्च करके आप 64 बिट 128 बिट माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आप नॉलेज गेदर कर सकते हैं फर्दर। यू कैन सर्च द 64 बिट एंड 128 बिट माइक्रो प्रोसेसर फर्दर कि कौन कौन से मार्केट में आ रहे हैं ये सब माइक्रो प्रोसेसर। सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, जैसे कि हमने बोला 8051 जो कि अपने कोर्स है, जो कि कोर्स का पार्ट है 8051 के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उसके जनरल पॉइंट्स देखेंगे 1 by 1। ओके, सो थैंक यू फॉर listening. So happy learning, stay focused and connected via YouTube channel that is Dharia Classes. So subscribe this channel for more updates. अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपका वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके दूसरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो कॉलिग्स, जो अपने कलीग्स वगैरह हैं, डिफरेंट व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, फेसबुक वाल है अपना, उस पर अपना पोस्ट कर सकते हैं इसके लिंक को, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में इससे छात्र छात्राएँ लाभ ले सकें। और वी आर कमिंग सून आपको देखने को मिल जाएगा 2-3 दिनों में नेक्स्ट लेक्चर जो है। और द शो मस्ट गो ऑन, है ना, पिक्चर बाकी है अभी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर फोकस एंड स्टे कनेक्टेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।